तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जिस तरीके से गॉस लॉ होता था ना फर्स्ट चैप्टर में, वैसा ही कुछ है एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। गॉस लॉ को एक बार याद करें तो कैसा होता था, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी बराबर क्यू इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम किसी सरफेस पे किसके बराबर होता था, जितना उसके अंदर चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे ऐसा बोलते थे ना, मान लो ये स्फेयर है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, तो इस स्फेयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू इन साइड बाय या क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सम किसी सरफेस पे किसके बराबर होता था, जितना अंदर उसके चार्ज पड़ा है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ को समझने के लिए जैसे हम यहाँ पे करंट कैरिंग वायर लेते हैं ऐसे, है ना, ठीक है। तो इस पे करंट जा रहा है आई, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे वायर है और करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर, थोड़ा सा इमेजिन करके चलना, है ना। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके आसपास एक इमेजिनरी लूप ले लेते हैं। तो एम्पियर ने बोला इसके आसपास के ले लो एक इमेजिनरी लूप, ठीक। तो इस इमेजिनरी लूप पे, ये इमेजिनरी लूप हो गई है, इस इमेजिनरी लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का सम किसके बराबर होगा, इस इमेजिनरी लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का सम, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का सम मतलब इस लाइन पे एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का सम, यानी कि इंटीग्रेशन बी डी एल, है ना। जैसे ये होता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का सम किसी सरफेस पे देखते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सम माने इंटीग्रेशन किसी इमेजिनरी लूप पे देख रहे हैं, यानी कि लेंथ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का सम किसी भी इमेजिनरी लूप पे यानी कि लेंथ पे किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड द लूप, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड द लूप, जितना इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना। जैसे मान लो ये एक लूप हो गई, है ना। यहाँ पे ऐसे दो करंट फ्लो कर रहे हैं, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, है ना। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का सम किसके बराबर बताएंगे, म्यू नॉट इंटू, अगर टोटल करंट देखें तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक। और यही अगर 2 एम्पियर वाला करंट नीचे जा रहा होता है ना, तो हम नेट करंट कितना कहते हैं, 3 - 2 यानी कि 1 एम्पियर आ जाता है, ठीक। तो किसी भी इमेजिनरी लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का सम यानी कि इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड द लूप, ठीक है, एकदम सही है। चलो, तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। अब इसको समझने का वैसे एक और तरीका भी होता है। जैसे मान लो अगर ये वायर है और करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ, है ना, जैसे ये वायर है और इसको ऊपर से देखें, अगर इसका टॉप व्यू थोड़ा सा फील करें, तो वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से डॉट लगा देते हैं, करंट ऊपर आ रहा है। तो ये वायर है और इस पे करंट ऐसे ऊपर आ रहा है और हम ये सर्कुलर लूप, तो टॉप व्यू देख रहे हैं हम इसका, है ना। ये वायर है हमारी जिस पे करंट ऊपर की तरफ आ रहा है और ये इमेजिनरी लूप हो गई हमारी, ठीक है ना। तो इमेजिनरी लूप के ऊपर अगर हम सीखे, है ना। अब जैसे मान लो ये वायर है, करंट ऊपर आ रहा है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है, थंब को रखूँगा ऊपर करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी ना, इस तरीके से, है ना। करंट ऊपर आ रहा है तो थंब को रखा ऊपर करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से बन गया, है ना। तो इस लूप के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएं तो ऐसा कुछ होगी, हम इस तरीके से, है ना, ऐसे, ठीक है ना। हर जगह लूप पे मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे अगर छोटे छोटे से एलिमेंट ले लें लूप के ऊपर, डी एल, यहाँ पे डी एल, यहाँ पे डी एल, यहाँ पे डी एल, है। तो बी और डी एल का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इस पे सम करें, बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। तो इस तरीके से भी हम टॉप व्यू देख के भी इसको सीख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सम किस तरीके से हम कर रहे हैं लूप पे, है ना। चलो, तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड का सम किसी भी सर्कुलर इमेजिनरी लूप पे कितना होता है, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड द लूप, ठीक। चलो, अब इसकी ना एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हालांकि एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट
करंट कैरिंग वायर, वैसे कभी आई नहीं हुई है डेरिवेशन सीबीएसई में, पर फिर भी एक बार को देख लेते हैं जल्दी से, है ना। इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर, फॉर्मूला हम ऑलरेडी वैसे जान चुके हैं, है ना। तुम्हें याद होगा वो हमने फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखी थी, और उसके जब हमने 3 केसेस पढ़े थे तो उसमें एक इन्फानाइट वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी हमने, कितनी थी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ठीक, तो उसी को हम डिराइव कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से। ठीक, तो ये हमारा करंट ऊपर से इन्फानाइट है वायर, नीचे से भी इन्फानाइट है, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लूप ले लेंगे आसपास। ठीक है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो एक इमेजिनरी लूप लेनी पड़ती है ना, वो ले लिया हमने इसके। एम्पियर सर्किटल लॉ लिखो तो ऐसा हो जाएगा बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, बी डॉट डी एल, डॉट प्रोडक्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बी और डी एल में एंगल समझते हैं क्या होगा। हाँ, ये वायर है हमारी इन्फानाइट वायर, इसके आसपास हमने इमेजिनरी लूप लिया। ठीक है, अब सोचना, देखो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैसे जा रहा है ऊपर, तो थंब को रखा है ऐसे करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी ना, है ना, इस तरीके से ऐसे बनेगी सर्कल, और हमारा जो इमेजिनरी लूप है वो भी ऐसे ही है सर्कुलर, है ना। तो बी और डी एल में एंगल कितना होगा हर एक पॉइंट पे, 0 डिग्री। ठीक है ना, देखो थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे सर्कुलर, है ना, और ये इमेजिनरी लूप भी कैसे है, सर्कुलर ही है। तो बी और डी एल में एंगल हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड द लूप। इस लूप के अंदर करंट कितना है, ये सारा ही है आई, है ना, इस इमेजिनरी लूप के अंदर करंट ये सारा ही फ्लो कर रहा है आई, तो आई हो जाएगा। ठीक, cos 0 1, बी बाहर ले लेते हैं। अच्छा सोचना, जैसे डी एल डी एल डी एल डी एल करेंगे इस लूप पे, तो इस लूप का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा ना, जो कि होता है 2πr। ठीक है ना, डी एल को जोड़ते हुए पूरी लूप का सर्कमफ्रेंस आ गया, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ठीक, तो ये थी एम्पियर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि कहता है इस इमेजिनरी लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का सम किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड द लूप, और उसकी मदद से हमने एक इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ठीक है, अब इसका ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है, तो देखते हैं कैसे रहेगा। क्वेश्चन तुम नोट्स में से पढ़ लेना, नोट्स में लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास वायर है जिसका रेडियस ए है, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आर ग्रेटर देन ए के लिए और आर लेस देन ए के लिए। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, आर ग्रेटर देन ए के लिए और आर लेस देन ए के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आर ग्रेटर देन ए देखते हैं पहले। ठीक, तो वायर बनाए तो वायर कुछ ऐसी है हमारी, और ये वायर का रेडियस कितना है ए। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, देखो अभी तक इस चैप्टर में जैसे हम वायर को बनाते थे ना, तो सिंपल एक लाइन से दिखाते थे, ऐसे एक लाइन बना दी और उसमें करंट फ्लो करवा दिया, है ना। वायर को हमेशा हमने अभी तक एक लाइन से ही दिखाया है, और फिर करंट फ्लो करवा देते थे, है ना। पर एक्चुअल में वायर ऐसे लाइन तो नहीं होती, एक्चुअल में तो वायर ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है ना, जो कि इस क्वेश्चन में देखते हैं हम। ठीक है, तो आर ग्रेटर देन ए के लिए पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वायर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है पूरी वायर में, इस तरीके से करंट ऊपर फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है ना, अंदर से पूरा ऐसे। जैसे यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है, ये वायर है ना, तो इसमें पूरी वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे ऊपर। ठीक है ना, तो अब इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। पहले आर ग्रेटर देन ए, देखो आर ग्रेटर देन ए मतलब पॉइंट बाहर लाई करेगा ना, सोचना ये ए है रेडियस वायर का, और आर ए से बड़ा है, मतलब पॉइंट बाहर लाई करना चाहिए ना। ठीक है, तो पॉइंट हमारा यहाँ लाई कर रहा है ना। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ की हमें मैग्नेट की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप ले लेंगे ऐसा, जैसे भी पीछे लिया था, और एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। ठीक है, अच्छा ये साइड तो वही हो जाएगी जैसे पीछे देखा था ना, बी और डी एल में एंगल 0 डिग्री था, तो बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट करंट इन साइड,
देखो फिर से सोचना, इस लूप के अंदर करंट ये सारा ही होगा ना जो वायर में से ऐसे फ्लो कर रहा है ना। इस लूप के अंदर करंट सारा ही है ना। तो म्यू नॉट इंटू आई हो गया, है ना। इस वायर में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो इस लूप के अंदर ही है। तो ये हो गया बी इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट आई। फिर से डी एल करते करते इस लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2πr, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ठीक, तो आउटसाइड वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, बी और आर कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब आते हैं आर लेस देन ए के लिए। देखो आर लेस देन ए मतलब हमारा पॉइंट इस बार कहाँ आ जाएगा, अंदर वायर के, है ना। देखो जैसे ये है ना हमारा, है ये ए है, पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा ना अंदर। आर ए से छोटा है, ए ये है, आर ये है, आर ए से छोटा है ना, तो पॉइंट अंदर आ गया। और इस बार इमेजिनरी लूप ऐसे बन जाएगा हमारा, ये ए है, ये आर हो गया, आर ए से छोटा है, तो इमेजिनरी लूप ऐसा हो गया इस बार। ठीक, सही है ना। अब देखो इस बार एम्पियर सेकेंड लॉ लगाने से पहले थोड़ा सा हम सोचे, है ना। ये होता है एम्पियर सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे आई इनसाइड क्या होता है, करंट इनसाइड द लूप, है। देखो इस लूप के अंदर करंट इस बार सारा नहीं फ्लो करेगा ना। देखो जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से करंट जा रहा है, ये लूप के अंदर से नहीं गुजर रहा, देख सकते हो तुम, है ना। ये वायर है हमारी, इस पे से ऐसे करंट जा रहा है, और जो इस साइडों से करंट जा रहा है ये लूप के अंदर से नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इस बार मुझे पहले करंट इनसाइड निकालना पड़ेगा, यानी कि इस लूप से कितना करंट जा रहा है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, एरिया और करंट से रिलेटेड यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे होगा वो देखना है। देखो इतने एरिया में से करंट जा रहा है आई, ये एरिया कितना होगा सर्कल का, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर में से करंट जा रहा है आई, है ना। ये एरिया हो गया इस सर्कल का पाई ए स्क्वायर, और उसमें से करंट कितना जा रहा है आई। तो 1 में से कितना जाएगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर, है ना। पाई ए स्क्वायर में से करंट जा रहा है आई, तो 1 में से कितना जाएगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर। और हमें चाहिए इतने एरिया में से करंट, है ना। इतने एरिया में से कितना करंट जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर में से, तो आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट, तो ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, एकदम समझ आया, ठीक है ना। तो पूरे एरिया में से करंट जा रहा था आई, 1 में से हमने ऐसे लिखा, मुझे चाहिए था इस सर्कुलर लूप में से कितना करंट जा रहा है ना। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था, उसमें से आ गया करंट, पाई से पाई कट हो जाएगा, ये आ गया आई इनसाइड। ठीक है, अब एम्पियर सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अच्छा बी डॉट डी एल तो फिर से करते करते यही आ जाएगा, डी इंटू 2πr, और यहाँ पे आएगा आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एक आर से एक आर कट, तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2π ए स्क्वायर। ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बी और आर कैसे अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आउटसाइड द वायर ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द वायर ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज़ और, यहाँ पे ना ये फॉर्मूले याद भी रखना, ये अगला क्वेश्चन करवा रखे हैं नोट्स में, वहाँ पे तुम्हारे फॉर्मूले डायरेक्ट काम आएंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो ये है इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड, ये है आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और इसका आप ग्राफ बना लेते जल्दी से, ग्राफ भी बनाना होता है यहाँ पे। देखो इनसाइड से स्टार्ट करते हैं। इनसाइड बी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा। और आउटसाइड बी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर बढ़ने पे बी घटेगा, पर अपन जानते नहीं है, ऐसा आ जाएगा ग्राफ, है ना, हाइपरबोला जैसा। तो पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे हाइपरबोला, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा एम्पियर सेकेंड लॉ, है ना। तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से।